Hello students, today we are going to see Poiseuille's formula. अब Poiseuille formula derive करने से पहले हमें इसके कुछ assumptions देखने पड़ेंगे. So let us begin. The Poiseuille's formula gives the volume of the liquid flowing per second through narrow tube. अब जो ये पोइसुइले's फॉर्मूला है, इट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड. वेरी इंपॉर्टेंट. जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है पर सेकेंड थ्रू ए नैरो ट्यूब, इसके बारे में हमें बताता है. फॉर दैट वी विल एज्यूम assumptions. फर्स्ट है, इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट assumption इज द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन parallel to the axis of ट्यूब. वेरी इंपॉर्टेंट है. द फ्लो ऑफ लिक्विड कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. ये अगर ट्यूब है एंड इसका जो फ्लो रहेगा से पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब रहेगा. सेकेंड, द लेयर इन कॉन्टैक्ट with the wall with the wall of the tube is at rest. जो लेयर ट्यूब के कांटेक्ट में रहेगा, ट्यूब के कांटेक्ट में वो कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा. उसकी वेलोसिटी कैसे रहेंगी? 0 रहेंगी. Third, the pressure over any cross section normal to the axis of the tube is कांस्टेंट. अब द प्रेशर ओवर एनी क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के एनी पॉइंट में हमने देखा तो नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. कैसे? नॉर्मल टू द एक्सिस. नॉर्मल हम ऐसे करेंगे, खींचेंगे तो यहाँ जाएगा नॉर्मल. वहां पे हमने अगर प्रेशर काउंट किया तो कभी भी वो क्या होगा? कोई भी पोजीशन में देखेंगे इट विल बी कांस्टेंट. तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट. लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द ट्यूब कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा. एंड द फ्लो ऑफ द लिक्विड कैसा है? स्ट्रीमलाइन है. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. हमने अभी एक कैपिलरी ट्यूब ड्रॉ किया है. कैपिलरी ट्यूब का जो लेंथ है L है, देन उसका जो रेडियस है, रेडियस इज डिनोटेड बाय R. इसके अंदर हमने और भी इमेजिनरी कैपिलरी ट्यूब्स ड्रॉ किए हैं. एंड द लेयर विच पासेस थ्रू द एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, वेयर एज द लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल हैज वेलोसिटी v इक्वल टू 0. v मैक्स से आगे जैसे जैसे जाएंगे वेलोसिटी कम होते जाएंगी, देयरफॉर v माइनस dv एंड सो ऑन. एक्सिस में से यहाँ तक जो कैपिलरी उसका भी हमने यहाँ से ऐसा देखा तो दिस इज द रेडियस x, ये एट ए डिस्टेंस ऑफ x प्लस dx. तो अभी हमने जो जो चीजें एक्सप्लेन की है दैट वी नीड टू राइट. कंसीडर ए फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए
horizontal, narrow, streamline, कैपिलरी ट्यूब जो हमने भी ड्रॉ किया है वहाँ पे लेट अस कंसीडर स्मॉल l be the length of tube, small r be the radius of the tube, eta be the coefficient of viscosity of liquid, rho be the density of liquid, capital P be the pressure difference at any cross sectional normal to the axis of the tube. Now consider a coaxial cylinder. हमने सिलेंडर के अंदर दो और इमेजिनरी सिलेंडर्स ऑफ द लिक्विड कंसिडर किया था, अब उसके बारे में हम लिख रहे हैं. कंसिडर अ कोएक्सियल सिलेंडर. कोएक्सियल मीन्स उनकी जो एक्सिस रहेंगी सभी सिलेंडर्स की, जो भी हम इमेजिनरी सिलेंडर्स कंसिडर कर रहे हैं वो एक्सिस कैसा रहेगा, सेम रहेगा. कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस x मूविंग विद स्पीड. उसकी जो रेडियस कैसा रहेगा, x के बराबर रहेगा और उसी लेयर का जो स्पीड रहेगा दैट इज इक्वल to v with velocity gradient dv by dx. अब इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई होगा. सो फर्स्ट इज द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर ऑफ द लिक्विड. जो हमने अभी सिलेंडर कंसिडर किया वहां पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. फर्स्ट इज द टेंजेंशियल बैकवर्ड ड्रैगिंग विस्कस फोर्स, जो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में देख चुके हैं. दैट इज F इज इक्वल टू माइनस ईटा एरिया इंटू dv बाई dx. माइनस साइन इंडिकेट्स ड्रैगिंग है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड की ओर जा रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया. ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया, dv by dx is the velocity gradient. Now minus eta. अब ये एरिया कैसे आएगा, 2 पाई सर्कमफरेंस इंटू लेंथ कर लेंगे, 2 पाई x इंटू एल इंटू dv बाई dx. इक्वेशन 1. दिस इज द फर्स्ट फोर्स. अब जो दूसरा फोर्स है ड्राइविंग force tending to accelerate the liquid in forward डायरेक्शन. ठीक है, अब ऐसा लिक्विड तो आगे मूव हो रहा है, यानी कोई तो एक फोर्स है जो लिक्विड को इवन दो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होने के बाद भी वो आगे की ओर मूव हो रहा है. दैट इज द सेकेंड फोर्स, ड्राइविंग फोर्स टेंडिंग टू एक्सेलरेट. लिक्विड को फिर भी एक्सेलरेट कर रहा है, इसके ऑपोजिट में बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स के ऑपोजिट में, एंड लिक्विड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इन कैसा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट इज इक्वल टू फोर्स किसके बराबर रहेगा, प्रेशर इनटू अभी एरिया के बराबर रहेगा. ठीक है, नाउ प्रेशर तो हमने P से डिनोट किया है. अब एरिया है फॉर दैट सिलेंडर दैट इज पाई इंटू एक्स स्क्वायर. इक्वेशन 2. दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स. ये दोनों कैसा रहेगा, दे विल इन इक्विलिब्रियम रहेगा. सो फॉर स्टेडी स्टेट, फॉर
steady flow, there is no acceleration of liquid. अब यहाँ पे फ्लो कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एंड हेंस दिस वी कैन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फोर्स दोनों भी फोर्स इक्वेशंस है, देन माइनस ईटा 2 पाई एक्स एल dv by dx is equal to p into pi into x square. यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से x कैंसिल हो गया, 1x निकल गया. नाउ वी आर रिमेनिंग विथ dv by dx is equal to minus p upon 2 eta l इंटू एक्स. इसे और भी लिख सकते हैं आगे, डी वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2 ईटा एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3. ये तो स्मॉल रेडियस एक्स के लिए था, बट हमें तो एंटायर ट्यूब के लिए चाहिए, सो वी विल, और दिस इज द स्मॉल डी वी, हमें पूरी वेलोसिटी चाहिए, तो फर्स्ट वी विल इंटीग्रेट this equation number 3. Integrating equation 3 we get, या तो dv था v हो गया, माइनस p अपॉन 2 ईटा l इंटीग्रेशन x इंटू dx, यह आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस p अपॉन 2 ईटा एल एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस c v इज इक्वल टू माइनस p अपॉन 4 ईटा एल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस c, इक्वेशन नंबर 4. नाउ वी विल अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशंस है, नाउ एट x r के बराबर रहेगा, जब r के बराबर रहेगा तो वेलोसिटी कितना होगा, अगेन हम वो ट्यूब कंसिडर करते हैं, और r कहाँ था, यहाँ पे है, r यहाँ पे है, यानी या जो लेयर, यानी दिस इज द बाउंड्री ऑफ द ट्यूब. जब ट्यूब की बाउंड्री तक जा रहे हैं तो बाउंड्री में जो लेयर लग के जा रहा है उसकी वेलोसिटी कैसा रहेगा, 0 रहेगा, हमें पहले से पता है, और एक्सिस की जो वेलोसिटी रहती है मैक्सिमम रहती है, और ट्यूब को जो लग के जो लगा हुआ जो लेयर है, द लेयर विच इज ऑन द ट्यूब अटैच टू द ट्यूब, वो कैसा रहेगा, वेलोसिटी 0. तो हमारा बाउंड्री कंडीशन है व्हेन x इज इक्वल टू r v इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन 4 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 4, तो 0 इज इक्वल टू माइनस p अपॉन 4 ईटा l, x की जगह पे आ गया r स्क्वेयर प्लस c, विच इम्प्लाइज c is equal to p upon 4 eta l into r square, इक्वेशन 5. अभी हमें c की वैल्यू मिल गई, वी विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 4. सब्स्टिट्यूटिंग substituting 5 in 4, तो वेलोसिटी मिल जाएगा v इज इक्वल टू माइनस p अपॉन 4 ईटा l एक्स स्क्वेयर प्लस p अपॉन 4 ईटा l आर स्क्वेयर. p अपॉन 4 ईटा l कॉमन, p अपॉन 4 ईटा l कॉमन, बच रहा है आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. इक्वेशन नंबर 6.
अब ये आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. This gives the velocity of liquid layer at a distance x from the axis of the tube. इस एक्सप्रेशन से हमें एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. हमें वेलोसिटी मैक्सिमम फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सिस वाले लेयर में ही वेलोसिटी मैक्सिमम मिलता है. कब होगा? जब जो हमने कंसिडर किया था x 0 के बराबर आ जाएगा, तो वो हमारा ये एक्सिस वाला लेयर हो जाएगा. तो हमें v मैक्स फाइंड आउट करना है. तो v मैक्सिमम जो रहेगा कब मिलेगा? जब x 0 के बराबर, मीन्स दैट इज इक्वल टू p अपॉन 4 eta l इंटू आर स्क्वायर इसकी वैल्यू रहेंगी. हियर x इक्वल टू 0 तुम्हें बाउंड्री कंडीशन पुट करना है. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. हमें तो वॉल्यूम निकालना है, हम वेलोसिटी तक पहुंच चुके हैं. सो वी विल मूव फर्दर. नाउ कंसीडर an elementary cylindrical shell of liquid of radius x and thickness dx moving with speed v. The volume of liquid, उसे हम डिनोट करते हैं dq से. अभी स्मॉल वॉल्यूम फर्स्ट फाइंड आउट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरे एंटायर वॉल्यूम मिल जाएगा. डी क्यू मूविंग पर सेकेंड इज गिवन बाय वॉल्यूम डी क्यू, स्मॉल वॉल्यूम डी क्यू इज इक्वल टू velocity multiplied by cross sectional area of shell. हमने जो कंसिडर किया वो शेल. ठीक है. वेलोसिटी अभी मुझे मिला आंसर p अपॉन 4 eta l आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द शेल मीन्स दिस, ऐसा है शेल का क्रॉस सेक्शन, मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2 पाई एक्स और उसका जो थिकनेस है वो रहेगा dx के बराबर. हियर कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो वी आर रिमेनिंग विथ पाई p अपॉन 2 eta l आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स. मैं एक्स अंदर लेके चली जाती हूँ. पाई p अपॉन 2 eta l आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स. Therefore the volume of liquid flowing per second
through the tube is given by, अभी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें वॉल्यूम पूरे इसका चाहिए, हमें एक छोटे शेल का नहीं चाहिए। ये जो शेल था इसके ऊपर हमारा ऐसा ट्यूब था, इफ़ यू कैन रिकॉल द डायग्राम, ठीक है। तो हम इसका फाइंड आउट किए, बट वी आर इंटरेस्टेड इन एंटायर, यहाँ से पूरे इधर से लिक्विड मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो ये आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे x 0 से लेके x की जो हाईएस्ट वैल्यू रहेंगी रेडियस ऑफ द ट्यूब वो है r के बराबर, यानी हमारा जो लिमिट्स है 0 टू r आ गया है r स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और यहाँ पे बाकी जो बच रहा है पाई पी अपॉन 2 ईटा एल। सिंस यहाँ पे डी एक्स है, सो एक्स वाली टर्म जहाँ पे है उसी पे एक्ट होगा, रेस्ट ऑफ द टर्म विल एक्ट एज कांस्टेंट, टेकिंग इट आउटसाइड, ये आ गया पाई पी अपॉन 2 ईटा एल आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये है 0 टू आर इंटू डी एक्स, पाई पी अपॉन 2 ईटा एल आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, अब यहाँ लिमिट रहेगा 0 से r। नाउ यहीं पे हम x की जगह पे r पुट करेंगे, पाई p अपॉन 2 ईटा एल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस r टू द पावर 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू पाई p अपॉन 2 ईटा एल आर टू पावर 4 अपॉन 2 माइनस आर टू पावर 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू पाई p अपॉन 2 ईटा एल, यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, 2 आर टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस आर टू पावर 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू पाई p अपॉन 2 ईटा एल आर टू पावर 4 अपॉन 4 which is equal to pi p r to the power 4 upon 8 eta l. Therefore, q is equal to pi p r to the power 4 upon 8 eta l. So, this is Fossley's formula for volume of liquid flowing per second through a narrow capillary tube.